जयंती इस साल मनाया जा रहा है। उसके लिए हम लोग सब जगह सभा सत्र का आयोजन कर रहे हैं। उनके संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी एक प्रयास है हमारी, और इसी सिलसिले में आज ऐसी पंचमंदिर के पावन धरती पे आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम की तरफ से। सब लोग धैर्यपूर्ण सुन रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये माहौल। मंदिर का परिसर भी कुछ ऐसा ही आध्यात्मिक परिवेश है, उसमें आपको एक अनुभूति दे रहा है हमें। मैं वहीं से आऊँगा जहाँ से श्री अरविंदो जो हमें कुछ नया बोल रहे हैं, पहले उससे वहाँ पर आने से पहले मैं थोड़ा भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारा जो इतिहास रहा है, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि क्यों हमारी भारतीय संस्कृति जी धन्यवाद। क्यों हमारी भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है इतने सालों से, सदियों से चली आ रही है, और ये परंपरा और ये जो एक प्रोसेस जो चल रहा है, जो कभी मिटता नहीं, शायद उसी का परिणाम है कि आज के जो दौर है, पटना में इतनी भीड़ की जगह में एक मंदिर है, वो शहरों के बीचों बीच, और वहाँ पे कुछ जनमानस आज भी ऐसे आके कीर्तन भजन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा है कौन सी चीज हमें इन सब चीजों से जुड़ा हुआ रहती है? हम लोग चाहे तो अभी और भी कुछ कर सकते थे, कहीं पे जाके कुछ मौज मस्ती कर सकते थे, घर पे सो सकते थे, टीवी देख सकते थे। यहाँ क्यों आए? क्या है जो मुझे यहाँ तक खींच लाती है? कभी कभी क्या है जब मैं सोचता हूँ कि जीवन में भगवान के अलावा और कुछ नहीं? सबके जीवन में आता है ये, मुझे पता है। कभी सोचिएगा बैठ के तो पता चलेगा कि यही जो चीज है, मेरा जो लगाव है भगवान के प्रति, मुझे पता है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चला रही है ये संसार। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अगर वो ना है तो मेरी जीवन का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा एक सोच हमारे अंदर कभी कभी आता है, मुझे पता है सबके अंदर आता है। तो यही है जो भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सभ्यता जो सदियों से, जब से ये मनुष्य समाज शुरू हुआ है, सबसे प्राचीन ये संस्कृति भारत की है, पवित्र संस्कृति जो चली आती है और तो चली आ रही है आज तक, और आगे भी चलेगा। इसका कभी विलुप्त नहीं हो सकता। कितने भी विदेशी ताकतें आई यहाँ पे, हम पर उन्होंने आक्रमण किया बार बार, ऐसा एक बार या दो बार नहीं, बार बार सालों से। अंग्रेज आज शायद इसीलिए अमीर है क्योंकि वो हमसे ज्यादा पैसा ले गए यहाँ से, ऐसा बोला जाता है। फिर भी आज भारत की सभ्यता अक्षुण्ण है, वहां पे मतलब त्यों का त्यों रहा। क्यों? क्योंकि हमारी भारत की परंपरा ये है कि जो भी हमें यहाँ पे आता है हम उसे अपना बना देते हैं। हम लोग पटना में आए, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कहीं दूसरी जाते हैं। यही है भारत की सभ्यता, वो सबको अपने आप में समा लेता है। इतनी महान अगर कोई नहीं होगा तो झगड़ते रहते हैं। आज आप देखिए दूसरे बहुत सारी सभ्यता, आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारी सभ्यता लुप्त हो गई है, जो कि कभी इतिहास के में पन्नों में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा कि कितने महान, मतलब बहुत सारे भव्य सभ्यता थी उनकी, बहुत अमीर थे वो लोग, बहुत कुछ आगे निकल गए थे, पर आज उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो चीजों पे जो अपना ध्यान रखते थे, जिन जो चीजों पे उनका, जिनका वो जो भित्ति भूमि था, जो बेस था उनका, वो कुछ अलग था, भारत का कुछ अलग। यही अंतर है भारत की सभ्यता। वही चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत की सभ्यता का, भारत की परंपरा संस्कृति का मूल जो स्वरूप है वो आध्यात्म। हम लोग आत्मा को लेके, हमारे अंदर जो भगवान वास करते हैं, आत्मा को लेके, उसको लेके बाहर की चीजों को अहमियत देते हैं। बट बाहरी पश्चिमी सभ्यता, अगर आपको पता होगा, वो लोग ज्यादा भौतिक विकास पे अपना पूरा जो उनका जो सभ्यता है, उनके जो
वो भौतिक जो जो प्रोग्रेस है उस पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। जो भौतिक है जो रहेगा नहीं, अगर उस पे ज्यादा तवज्जो देंगे तो क्या होगा? तो रहेगा नहीं एक दिन, चाहे विकास के रास्ते पे वो हमें चरम प्रगति पर हो, पर एक ना एक दिन उसको मिटना है। पर उसी दौरान अगर भारत का अगर संस्कृति आप देखें तो जो जो एक भीतर का इनर जो एक है ना, अंतर जीवन में हम लोग वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अभी भी एक किसान अगर आप लोग देखेंगे तो बीज बोने से पहले यही बोलेगा कि भगवान के भरोसे आज बारिश इस बार अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उससे। हमारा जो बेस है वो आध्यात्म है। आध्यात्म मतलब मेरे अंदर जो भगवान है, मैं जहां से आया हूं, जो मेरा मूल स्वरूप है, मैं उनसे जुड़ा रह के अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। वो मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ नायक है। बाकी सब चीज आए तो आए, अच्छा है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो भाग्य है, मेरा जो विधाता है, वो मुझसे अच्छा सोचता है। मैं उनसे जुड़ा अगर रहूंगा तो जीवन में कोई भी कठिनाई आए मैं पार कर लूंगा। अगर वो चाहे तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, अगर मुझे मरना है। पर अगर मुझे रहना है, अगर वो चाहे तो कोई मुझे मार नहीं सकता। ये है आध्यात्म, यही है हमारी संस्कृति। हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उससे। हाँ, बाहरी ताकतें जब आई, कभी कभी हम लोग उससे थोड़ा विकृत हो गया है, पूरा एकदम समाज एक दूसरे राह पर चल गया है। भौतिक चीजों पे हम लोग भी ज्यादा उस पर ज्यादा निर्भर होने लगे हैं, भौतिक चीजों पर। बट ये हमारा नियति नहीं है। नियति वही है जहां से मैं आया हूं, वहीं से जुड़ूं। अमृतस्य पुत्रम कहा जाता है मनुष्य को। भगवान से आया है और भगवान बनने की ताकत रखता है मनुष्य। यही भारत सिखाता है, यही है संस्कृति। श्री अरविंद वही बोल रहे हैं, अगर जो धर्म, अगर जो सभ्यता, अगर मुझे जीवन में अगर मैं उसको प्रयोग ना कर पाऊं, अगर वो मुझे जीने का शिक्षा नहीं दे रहा है, तो उसका क्या फायदा? अगर मैं सिर्फ अध्यात्म को 1 घंटे के लिए यहाँ पे आके बैठ के बाकी सब चीजों में भूल जाऊं, दिन में अगर 24 घंटे है, बस 1 घंटा भगवान का नाम लूं, बाकी सब घंटा भूल जाऊं, वो जीवन नहीं है, वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म है कि मैं भगवान से जुड़ूं, उनसे जो ऊर्जा है वो लेके जीवन को मैं सामना करूं। यही है शिक्षा हमारी, यही है परंपरा हमारी, यही है संस्कृति है। इसलिए आप देखिएगा, जब जब भी हम लोग जैसे पश्चिमी सभ्यता की मैंने बात की, वो भोग विलास में लुप्त होना चाहते हैं। क्योंकि भौतिक विकास, मैं यूएस गया था तो वहां पे पश्चिमी उन लोगों का एंजॉयमेंट का तरीका है कि वो लोग पैसे कमाते हैं ताकि कुछ एंजॉय कर पाए, जीवन को एक उपभोग कर पाए। हमेशा उनका वही है, उससे ज्यादा वो लोग सोच नहीं सकते। बट भारत का वो नहीं है। भारत का ये है कि मेरा एक तरीका है। पहले मैं, जैसे हमारा जीवन पहले गुरुकुल में भेज दिया जाता था, तब हम विद्यार्थी होते थे, फिर वानप्रस्थ जीवन, फिर गारस्थ जीवन, फिर संन्यास जीवन, ऐसे करके हमारा जीवन है। तो मैं जितना भी चाहे, जितना भी अपने आप एक प्रतिष्ठा में रहूं, फिर अंत में मुझे भगवान के चरण में ही जाना है। यही है हमारी जीवन, यही है सीख। तो परंपरा प्राचीन सभ्यता में यही सिखाई। अभी श्री अरविंद वही बोल रहे हैं कि अगर मैं आध्यात्म को अपने जीवन में ना लाऊं तो वो धर्म की क्या मतलब, उस जीवन का क्या मतलब? फिर तो मैं पश्चिमी सभ्यता में ही अच्छा हो गया, तो वही उसी को कॉपी कर लिया। इसलिए अभी जो समय आ गया है, ये समय यह है कि मैं जीवन को और एक दूसरे टाइप के भी लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में, जो उस टाइम पे वो जरूरी था। जैसे शंकर आए, बुद्ध, गौतम बुद्ध आए, उन लोगों ने यही दिखाया कि ज्यादा भोग विलास और तुम लोग अगर लिप्त रह जाओगे जीवन में, तो वही है दुख का कारण। गौतम बुद्ध यही बोल रहे हैं ना कि कामना ही दुख का कारण, कामना को छोड़ दो, चला जाए। फिर वहां से एक सभ्यता निकल के आई, वहां पे
एक एक अलग टाइप के लोग आ गए जो बोले कि नहीं, संसार मिथ्या माया है, संसार में कुछ नहीं रखा है, हम लोग क्या करने आए हैं, निराकार ब्रह्म में लीन होने आए हैं। तो संन्यास का राह सबने लेना शुरू कर दिया। तब एक प्रॉब्लम, तब एक समस्या के दौरान मनुष्य फिर से गुजरा। समाज दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा बोला कि नहीं, मैं इसी भौतिक सुख विभोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। और एक कैटेगरी आ गया, गोष्ठी आ गया यहाँ पे समाज में, जो बोला नहीं, सन्यास ही सब कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये सब मिथ्या माया। और श्री अरविंद तो बोल रहे हैं अगर ये मिथ्या माया है तो क्यों है, तो फिर बनाया क्यों गया? यही से शुरू होता है श्री अरविंद का। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सब मिथ्या है, अभी के लिए दिख रहा है। एक उसके ऊपर एक चादर आ गया, उड़ गया है, जैसे मिथ्या माया है, बट उसका मूल स्वरूप में भगवान ही व्यस्त है इसमें। तो हमें क्या करना है? देखिए, एक सुंदर वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना भागना है, संसार से भागना नहीं है हमारा काम, ना भागना है, ना भोग विलास में यहाँ पे मुझे डूब जाना है, ना भागना है ना भोगना है, पर जहाँ है हम लोग, जहाँ है वहीं से हमें जागना है। तो क्या होगा? अगर आप सबके पीछे उस भगवान को रखेंगे अपने साथ, कि मैं जो भी काम करता हूं भगवान के संस्पर्श में रह के करूं, तो वो दिव्य कार्य होगा। अगर नहीं है तो वो साधारण कर्म हो गया, वो विलास में मेरा जीवन चला गया। फायदा क्या? भगवान ने मुझे एक उद्देश्य के लिए भेजा है, सबको याद रखना चाहिए। हम सब एक उद्देश्य के लिए आए हैं कि वो जैसे हैं उन जैसे हम बनेंगे। यही है लक्ष्य हमारा, यही है भगवान का लक्ष्य। अगर उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं कोई भी रास्ता नहीं देखता हूं, चाहे समाज में मुझे एक पागल का दर्जा दिया गया, चाहे मुझे सक्सेस या फिर जो भी समाज में जो भी एक बोलते एक प्रतिष्ठा ना मिले, पर मैं अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ, तो मेरा जीवन सफल है। श्री अरविंदो यही बोल रहे। पर अगर मैंने उनको ही छोड़ दिया, अगर भगवान ही नहीं है उसमें, सिर्फ मैं हूं, मेरा अहंकार है, मेरा अज्ञानता है, तो चाहे मुझे नोबेल प्राइज भी कल मिल जाए, समाज की दृष्टि से मेरा जीवन व्यर्थ है। यही अध्यात्म, यही है दर्शन, यही है शिक्षा। अगर मैं अपने आप को अतिक्रम ना करूं, जिस अवस्था में हूं खुश रहूं, अगर वहीं पे अगर सेटिस्फाइड रह जाऊं, तो भगवान ने जिसलिए मुझे भेजा था वो तो पूर्ण नहीं हुआ, फिर फायदा क्या है? सही। तो मुझे अभी जो करना है, मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूं, यही भारत की परंपरा। हमेशा आपने देखा होगा भारत में कभी एक फिक्स, हमेशा एक तरीके से जीवन नहीं चला। अवतार विभूति हमेशा आए हैं, हमें हमेशा मार्ग दिखा रहे हैं। श्री राम आके राम राज्य का प्रतिष्ठा किया, उन्होंने नैतिकता की शिक्षा दी हमें, कैसे एक आदर्श पुरुष बना जाता है, श्री राम के यही वाणी किया। फिर श्री कृष्ण आ रहे हैं प्रेम राज्य स्थापन को, कैसे प्रेम भाव से सब कुछ बनाया जा सकता है, सब कुछ शासन किया जा सकता है, प्रेम भाव से दिखाया। और भी दिखाया कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो अधर्म के खिलाफ मुझे शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाऊंगा, ये भी शिक्षा दे रहे हैं। वहां पे अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी शिक्षा नहीं ले, तो आप भगवान के काम में ही विरोध करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया। उन्होंने शस्त्र छोड़ा, फिर पूरे 18 अध्याय बताना पड़ा उनको श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे, ये भगवान का वो काम करने का तरीका नहीं है। भगवान का काम करने का तरीका है कि अगर मैं भगवान के अधीन में आ गया तो जो वो बोलेंगे मैं करूंगा, अपने अहंकार से नहीं करूंगा। अभी वैसा ही फिर से एक समय आ गया। श्री अरविंद कोई बोल रहे हैं, वही संदेश लेके आए कि हे मनुष्य, अगर तुम अपने जो भी समस्याओं है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी चीजें हैं जो तुम्हें बांध के रख रही हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, अगर उनसे मुक्त होना है हमें, तो अपने आप को अतिक्रम करना पड़ेगा। कैसे? आध्यात्म का मार्ग। आध्यात्म का मार्ग क्या है?
अपने अंदर के छुपे हुए भगवान को सामने लाना। अभी कौन सामने है? मेरा अहंकार है, मैं हूं, मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, ये सब क्या है? अहंकार ही है। इसलिए आप जो करते हैं समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाते हम लोग। तो पहली चीज क्या बोल रहे हैं श्री अरविंद? बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ही भगवान बीज रूप में बैठे हैं छुप के, आने के लिए समय की अपेक्षा कर रहे हैं, कब मैं उनको छोड़ रास्ता, बाबा आ जाओ आप लोग। अगर मैंने उनको रास्ता दिया तो ही वो आएंगे, उनकी क्या वो जबरदस्ती नहीं पूछते। कहाँ है वो? हमारे अंतर में। भगवान सोचिए, जो इतना बड़ा संसार इतना पावरफुल है, हमारे अंदर ही विराजमान करते हैं। और मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ढूंढता, और ढूंढता भी हूँ या नहीं। लोग जनरली आजकल मंदिर क्यों जाते हैं बताए? मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, मेरा ये पूर्ण कर दो, मुझे इसकी वो कर दो, मेरी बेटी की शादी कर दो, बेटी का वो कर दो। यही सब मांगने और बिजनेस करने ही मैक्सिमम लोग जाते हैं, ज्यादातर। इसलिए जीवन में एक के बाद वो आता ही रहता है समस्या, वो पूर्ण नहीं होता। पर एक बार बहुत कम लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता बिल्कुल नहीं होते बहुत कम लोग जो बोलते हैं भगवान मुझे आप चाहिए। यही है अभी समय की मांग कि मनुष्य भगवान को जो स्थान देना है, अपने सर्वोच्च स्थान में भगवान को बिठाएगा। अभी अहंकार बैठा है, इसलिए सब कुछ अंधकार में है। जब भगवान आ जाएंगे, रोशनी से खुद ब खुद अंधकार चलेगा। तो हम लोगों के लिए एक ही अभी रास्ता बचा है कि हमारे अंतर में छिपे हुए भगवान को हमें खोजना है, उनके समक्ष बनना है। देखिए, भगवान मनुष्य भगवान जब बनेगा बोलते हैं ना, तो क्या क्या करते हैं वो तो पता। वो कोई पोस्ट नहीं है कि भगवान है मैं जाके भगवान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। भगवान के जो गुण हैं वो अगर मनुष्य के अंदर आ गया तो वही भगवान है। तो अभी समय की यही मांग है कि मनुष्य खुद को आध्यात्म की राह पर लेके खुद को भगवान जैसे बनाए, अपने अंदर छुपे हुए भगवान को रास्ता दे ताकि वो सामने आए और बाहरी जो समस्याएं चल रही है उसको जीते। जिसका साथ बहुत सारे कारण है, एक आध दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। उनका एक ही समाधान, आध्यात्मिक की ओर एक कदम अगर हम लोग बढ़ा सके, एक छोटी सी प्रयास हमारे अहंकार से मुक्त होने के लिए, अज्ञानता से मुक्त होने के लिए, अगर एक छोटे सी प्रयास से भी हम लोग शुरुआत करें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती। और यही श्री अरविंदो अपने स्वप्न के माध्यम से, अपने जीवन में भी उन्होंने यही दिखाया है। निस्वार्थ पर भाव से कैसे निष्काम कर्म करके एक बार भगवान की तरफ पूर्ण समर्पित भाव से कैसे दिव्य कार्य किया जाता है, यही श्री अरविंद अपने पूरे जीवन में दर्शाते हैं। और यही उनका स्वप्न भी है कि पूरे मानवता के लिए वो एक स्वप्न देखते हैं, अपने लिए नहीं। एक सुंदर सी चीज मैं श्री अरविंद को बताना चाहूंगा। श्री अरविंद बताते हैं सच्चा भारतीय कभी अपने लिए नहीं सोचता। जो एक सच्चा भारतीय है, याद रखो, वो अपने लिए नहीं सोचता। पर हम लोग कैसे किसके लिए सोचते हैं? पहले मैं कैसे खुश रहूं, मेरा कैसा एकदम सब कुछ आराम में चले, सब कुछ सही हो, मैं हूं तो दुनिया है, यही है मेरी सोच। मैं सच्चा भारतीय नहीं हूं। श्री अरविंद अपने जीवन भर में यही दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में बैठना था, चाहते तो भी बहुत बड़े अंग्रेजों के अफसर होकर कलेक्टर की जिंदगी निभा सकते थे, इंग्लैंड में पढ़े थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे पूरे भारत की आजादी के लिए जीवन को न्यौछावर कर दिया। फिर उतने में भी संतुष्ट नहीं रहे। जब पूरा एकदम हाईएस्ट, एक ऊपर सर्वोच्च लेवल पे थे स्वाधीनता आजादी के संग्राम पे, उन्होंने देखा कि मनुष्य के समाज के लिए सिर्फ आजादी काफी नहीं है। अगर आजादी तो कानूनी कर मिल जाए, पर मगर मनुष्य को मुक्त करना है तो योग और साधना के लिए उन्होंने पूरे जीवन में पौंडीचेरी जाके 40 साल साधना किया।
और उस शक्ति को लेके आए जो पहले हमारे मुनि ऋषियों ने कभी देखा था, सूक्ष्म दृष्टि से देखा था कि एक शक्ति है जो यहाँ पे आएगा और हमें परिवर्तन करेगा। उसका समय नहीं आया था तब। श्री अरविंदो इस शक्ति को यहाँ पे उतार के लाते हैं अपने योग और साधना के माध्यम से। फिर संसार को दिखाते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य का बहुत जो प्रयास से अपना जो ज्यादा कुछ कर पाए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। सिर्फ भगवान के प्रति अपने आप को खोल के ओपन करना है बस, बाकी सब वो शक्ति करेगा, भगवान करेंगे। और उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिया है। और मदर है यहाँ पे श्री अरविंदो और माता जी है। माता जी ने बहुत काम किया है इस पूरे सृष्टि को एक अपने नए नियति के तरफ लेने के लिए, जो कि एक दिव्य मानव की कल्पना श्री अरविंदो और माता जी यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया मनुष्य को कि अगर समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हो तो एक ही मार्ग है, भगवान के प्रति अपने आप को खोल के रहो, बाकी भगवान सब करें। यही है अधर्म, खुद को अतिक्रम करना। यही है भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा। यही शिक्षा देती है सालों से कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, पुराने चीजों को छोड़ के आगे कैसे बढ़े।